सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपकी 13 नवंबर हो चुकी है और 13 नवंबर को एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी रियल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे उन सभी का एनालिसिस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो भाई फटाफट से आ जाइए सारे के सारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर ही कर लो, क्योंकि मेरे भाई आगे भी आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। पहला सवाल जो कि आज के पेपर में आया था, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पब्लिक गुड्स। ठीक है भाई, यानी कि जो आपकी सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं उनके लिए भाई कौन सी जो चीज है वो मेरे भाई आपकी सत्य है। मेरे भाई यहाँ पर 3 ऑप्शन बच्चे मुझे बता पाया, तो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु होती है उनके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा है, नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है भाई, नॉन एक्सक्लूडेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है मेरे भाई आपका गैर बहिष्कृत। क्या होता है भाई इसका मतलब? गैर बहिष्कृत। अब आप बोलो सर ये गैर बहिष्कृत क्या है? तो मेरे भाई पब्लिक गुड्स मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की जो वस्तुएं होती है वो ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते। मान लो भाई तुम्हारे गांव में एक सड़क जा रही है। ठीक है भाई, मान लो तुम्हारे गांव में क्या जा रही है, एक सड़क जा रही है। तो क्या तुम किसी को मना कर सकते हो कि मेरे भाई कि इस सड़क पे होकर मत जाओ? नहीं मना कर सकते ना। मान लो भाई तुम्हारे गांव में ट्रेन जा रही है, तो क्या तुम किसी को मना कर सकते हो कि मेरे भाई की इस ट्रेन में तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा, या फिर ये जाएगा ये नहीं जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए कौन सी चीज ट्रू है? तो नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि भाई गैर बहिष्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आया, हिरण्यगर्भ किसने किया था? तो मेरे भाई हिरण्यगर्भ क्या है? अब आप बोलोगे सर ये हिरण्यगर्भ क्या है? तो मेरे भाई हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान हुआ करता था। ठीक है भाई, जैसे कि आपके यज्ञ होता है। ठीक है भाई, यज्ञ होता है, आपके जो भागवत कथा होती है, उसी प्रकार से मेरे भाई हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान होता है। और इसको किसने किया था? आप बोलोगे मेरे भाई राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है भाई, राष्ट्रकूट जो शासक है आपका दंती दुर्ग, उसने मेरे भाई इसको किया था। किसने मेरे भाई? राष्ट्रकूट शासक है एक दंती दुर्ग, उसने मेरे भाई ये हिरण्यगर्भ आपका किया था। आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई जो आज के पेपर में आया, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट पेयर, आंसर बंगाल एंड बिहार। बिल्कुल मेरे भाई देखो, अगर मैं बात करता हूं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि मेरे भाई जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा तो किसका है? सबसे ज्यादा तो मेरे भाई बिहार का है। कितना भाई? 1106। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन आता है आपका? पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? आप बोलोगे मेरे भाई जनसंख्या घनत्व भाई 1000 कितना 28। ठीक है मेरे भाई, कितना 1028। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरे भाई आपका बिहार है, जिसका 1106 है, और दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, जिसका 1028 है। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, विच वेव्स अराइज व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड और मूव। ठीक है भाई, तो ये जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर तरंगों के बारे में पूछा है भाई, कौन सी तरंगे आपकी आती है? तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? सेस्मिक वेव्स, यानी कि मेरे भाई भूकंपीय तरंगे आपकी आती है। कौन सी मेरे भाई? भूकंपीय तरंग आपकी आती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये जो बच्चा था भाई कोई बहुत ही ज्यादा समझदार लड़का है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन इसने सही किए हैं। ठीक है, और आंसर भी इसने भाई साथ के साथ ही भेज दिए। ठीक है, आगे आ जाओ। विच डिफिशियंसी कोजेज टूथ वीकनेस, यानी कि मेरे भाई आपकी जो दांत होते हैं, ठीक है, दांतों की कमजोरी का कारण क्या है? तो मेरे भाई कैल्शियम की कमी। आप तो एक तो ये हो सकता है भाई, कौन सी? कैल्शियम की कमी आपका एक कारण तो ये हो सकता है, या फिर मेरे भाई विटामिन सी की कमी। ठीक है भाई, विटामिन सी की कमी से भी आपके दांतों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो या तो कैल्शियम की कमी ऑप्शन में मिला होगा, या फिर मेरे भाई आपके विटामिन सी की कमी आपको ऑप्शन मिला होगा, क्योंकि मेरे भाई विटामिन सी की कमी से भी आपके मसूड़ों में खून आता है और पायरिया की जो बीमारी है वो आपकी हो जाती है। कौन सी मेरे भाई? पायरिया की बीमारी आपकी हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल, गांधी जी ज्वाइंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ड्यू टू विच फैक्ट, यानी कि मेरे भाई गांधी जी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो पूछे भाई किस
पैक्ट के कारण लिया था भाई? तो गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? आप बोलोगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आप बोलोगे सर ये तो 1931 में होता। और 1931 भाई बच्चे बच्चे को पता है कि 1931 में आपका कौन सा पैक्ट हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। कौन सा मेरे भाई? गांधी इरविन पैक्ट आपका हुआ था। तो बिल्कुल मेरे भाई कौन सा पैक्ट था वो? सर वो था आपका गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगली शिफ्टों में आपसे पूछ ले कि बताओ भाई कौन ऐसा इंसान है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऐसा कौन आदमी है भाई जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया? जो भाई 1930 में भी गया, जो 1931 में भी गया, और मेरे भाई जो आपका 1932 में भी गया। तो आप क्या बोलोगे? सर एक तो भीमराव अंबेडकर है भाई। कौन? भीमराव अंबेडकर है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरा आदमी है भाई आपका तेज बहादुर सप्रू। ठीक है भाई, दूसरा कौन है? तेज बहादुर सप्रू आपका हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन जो आज के पेपर में आया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2023 में कितने नए प्रोडक्ट ऐड हुए? 135। बिल्कुल भाई। अगला सवाल आपके सामने है आठवां, अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी और खालिस्तानी की डांसर है। तो भाई देखो अपर्णा सतीशन के बारे में मैंने आपको खूब बताया, कुचिपुड़ी की कलाकार है। कुचिपुड़ी के अलावा मेरे भाई ये किसकी कलाकार है? भरतनाट्यम की कलाकार है। किसकी मेरे भाई? भरतनाट्यम की भी ये कलाकार। ठीक है, कुचिपुड़ी के अलावा भरतनाट्यम की भी ये कलाकार है। आ जाओ मेरे भाई अगला सवाल, विच डांस इज इन यूनेस्को हेरिटेज। ठीक है भाई, इंटिजिबल कल्चर विच इज द परफॉर्म इन द झारखंड, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। अरे मेरे भाई डांस के बारे में पूछा है जो यूनेस्को में शामिल कर लिया, और मेरे भाई झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, और पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो मेरे भाई ऐसा डांस कौन सा है? ऐसा डांस तो मेरे भाई एक ही है, और उस डांस का नाम है मेरे भाई आपका छऊ, जो कि झारखंड में पुरुलिया छऊ के नाम से उसको जाना जाता है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से उसको जाना जाता है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो छऊ नृत्य आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल जो आज के पेपर में आया, सैम पित्रोदा की ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछी गई। सैम पित्रोदा की पुस्तक मेरे भाई, ठीक है, तो भाई इनकी पुस्तकों के नाम मेरे भाई आप लिख लीजिए, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ठीक है भाई, एक तो आपके ये पेपर में आया, ठीक है भाई, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ठीक है भाई, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन में मिला हो। अगर ये नहीं मिला होगा तो ड्रीमिंग बिग आपको ऑप्शन मिला होगा। कौन सा मेरे भाई? ड्रीमिंग बिग आपको ऑप्शन में मिला होगा। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शन मिला देख लेना मेरे भाई। सैम पित्रोदा की पुस्तक है मेरे भाई, एक तो माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया आपको मिला होगा। अगर ये भी नहीं मिला तो मेरे भाई आपको ड्रीमिंग बिग आपको ऑप्शन में मिला होगा। अगला सवाल है मेरे भाई, रोंगली मैच्ड बुक और ऑथर। मेरे भाई पुस्तक और लेखक, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। ठीक है भाई, तो अब ये तो खैर बच्चे की याद तो नहीं है कौन सी पुस्तक पूछी गई थी, बाकी ये आप देख लो, पुस्तक और लेखकों का टॉपिक आया है। अगला सवाल मेरे भाई आपसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाज नॉट यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि मेरे भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन वाल। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो दीवारें हैं उनमें मेरे भाई कौन सी चीज का उपयोग नहीं किया गया? तो आप क्या बोलोगे? सर आयरन का उपयोग, यानी कि मेरे भाई लोहे का उपयोग नहीं किया गया। तो भाई ये तो ऑप्शन देखकर भी आप पता लगा सकते हो मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, लोहा इसका क्या होगा? राइट आंसर। एक बार मेरे भाई सेम टू सेम एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था और वहां पर पूछा गया था, वहां पर आपको आयरन ऑप्शन में नहीं मिला था, वहां पर मेरे भाई क्या मिला था? कॉटन का कपड़ा मिला था। ठीक भाई, कॉटन का क्या मिला था मेरे भाई? कपड़ा मिला था। तो बिल्कुल भाई कपड़े का भी प्रयोग दीवारों में नहीं करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में दीवारों में किसका प्रयोग नहीं होता था मेरे भाई? आयरन का प्रयोग आपका नहीं होता था। अगला क्वेश्चन 13वां जो आज के पेपर का मिला, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए गिवन कंपाउंड। ये एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछा गया था। अब ये तो भाई देखो न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल के हिसाब से होगा। ठीक है, संख्याएं जब तक आपके पास में नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। आ जाओ एक सवाल मेरे भाई, 14वां क्वेश्चन है, जब लोकसभा में वोट इक्वल हो जाएं तो कास्टिंग वोट कौन करता है? मेरे भाई लोकसभा में जब वोट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है भाई, जब वोट क्या हो जाए? टाई हो जाए तो क्या होता है मेरे भाई? उस समय पर कास्टिंग वोट कौन करता है? तो भाई कास्टिंग वोट कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है भाई, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका कास्टिंग वोट करता है, यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो मेरे भाई कास्टिंग वोट आपका करता है। 15वां क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल भाई धर्म की स्वतंत्रता की बात हो रही है, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर आपका 28 धर्म की स्वतंत्रता से क्या हो जाएगा भाई? संबंध हो जाएगा। ठीक है, आ जाए मेरे भाई अगला क्वेश्चन पूछा,
विच वाइंड कैरीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि मेरे भाई पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है भाई, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आप लोगों से पूछा, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ में मेरे भाई आपसे हवाओं के बारे में पूछा, तो जेट स्ट्रीम का नाम आपने सुना होगा, किसका मेरे भाई, जेट स्ट्रीम का नाम आपने सुना होगा, तो ये आपको ऑप्शन में मिला होगा, ठीक है भाई। तो पश्चिमी विक्षोभ मेरे भाई किसके कारण आता है, आपके जेट स्ट्रीम के कारण आता है। अगला सवाल मेरे भाई, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, मेरे भाई इकोसिस्टम में एनर्जी यानी ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है, आप बोलोगे सर सूर्य है। कौन है मेरे भाई, सूर्य, ठीक है। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है किससे भाई, सूर्य से मिलती है, ठीक है। मेन सोर्स क्या है, ऊर्जा, ठीक है भाई, सूर्य है। हु वाज द लीडर ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन का ठीक है नेता कौन था, आप बोलोगे सर ये तो महात्मा गांधी था भाई, ठीक है। महात्मा गांधी जो है मेरे भाई आपके भारत छोड़ो आंदोलन का नेता था, जो कि 1942 में आपका हुआ था। करो या मरो का नारा आपसे दिया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन, ठीक है मेरे भाई, कंपटीशन कमीशन का आपसे क्या पूछा, अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट आप लोगों से पूछा, तो मैंने आपको बताया था रवनीत कौर, मैंने आपको बताया था मेरे भाई कौन है, रवनीत कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कंपटीशन कमीशन यानी कि जो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है भाई, प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसका अध्यक्ष मेरे भाई कौन है, रवनीत कौर है। अगला मेरे भाई सवाल, आईबीए वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुआ था, आप बोलोगे सर ये तो भारत में हुआ था। कहां पर मेरे भाई, भारत में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल मेरे भाई आप लोगों से पूछा कि ब्रिटिशर्स ने किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पावर ट्रांसफर किया था, तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा कि ब्रिटिशर्स ने किस डेट को कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को पावर ट्रांसफर किया था, तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर होगा, देखो भाई ठीक है, सत्ता का जो हस्तांतरण है वो मेरे भाई आपके जो ब्रिटिश सरकार है उसने कब किया था, तो आप क्या बोलोगे सर 5 जुलाई 1947 को। कब मेरे भाई, 5 जुलाई 1947 को ये सत्ता का हस्तांतरण किया था, ठीक है। जयपुर अतरौली घराने का फाउंडर आपसे पूछा भाई, ठीक है, जयपुर अतरौली घराने का फाउंडर आपसे पूछा, तो मेरे भाई आप बोलोगे अलादिया खान। कौन है मेरे भाई, अलादिया खान जो है आपके जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है, ठीक है। एक मेरे भाई क्वेश्चन आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया, तो भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया, आपका 2013 में आया, ठीक है। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में 24 क्वेश्चन मुझे मिल गए, ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चनों में से 24 क्वेश्चन जीके के हूबहू मुझे मिल गए। तो मेरे भाई ये बहुत ही बड़ा एनालिसिस जो है वो मैंने आपको करवाया। अब मैं आपको बताऊं भाई, देखो कौन से क्वेश्चन करने लायक थे। देखो मैं अगर अपनी बात करता हूं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये मैंने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन करने लायक है। जयपुर अतरौली घराना फाउंडर ये मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन भी करने लायक है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। आईबीए वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन करने लायक था। प्रेसिडेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, चौथा क्वेश्चन करने लायक था, ठीक है भाई, मैंने करवाए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये भारत छोड़ो आंदोलन के नेता ये मैंने करवाया था, 5वां क्वेश्चन करने लायक था। मेन सोर्स ऑफ इन एनर्जी इन इकोसिस्टम, बिल्कुल भाई सबको पता है यार इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत कौन सा भाई, सूर्य होता है, तो ये छठा क्वेश्चन भी आपका करने लायक था। आगे बात करते हैं मेरे भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मेरे भाई जेट स्ट्रीम ऑप्शन मिला होगा। अब कुछ बच्चों ने किया होगा कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, लेकिन इसको भी हम कठिन तो नहीं मान सकते भाई, ये क्वेश्चन कठिन था, ठीक है, कठिन तो नहीं मान सकते इसको, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन भी करने लायक था। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल में था भाई, धर्म की स्वतंत्रता भाई सभी को पता है यार, 25 से 28 में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करने लायक था। आ जाओ मेरे भाई लोकसभा में, भाई ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आप लोगों को, ठीक है भाई। 9वां क्वेश्चन ये भी आप करने लायक इसको मान सकते हैं, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल को छोड़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, करने लायक ही क्वेश्चन, आप इसको मान सकते थे भाई। 9वां सैम पित्रोदा की पुस्तक किसी ने कर दिया होगा किसी ने नहीं किया होगा, इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल के, ठीक है। ये मेरे भाई लोक नृत्य आपसे पूछा था, छऊ नृत्य के बारे में, ये करने लायक क्वेश्चन था। इसके अलावा मेरे भाई बात करते हैं अरपना सतीशन का ये जो क्वेश्चन था ये करने लायक था, ठीक है भाई। इसके अलावा मेरे भाई ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये हो सकता है कि किसी बच्चे को नहीं आता हो, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। गांधी जी ने ये जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ये भी आसान था, ये भी क्वेश्चन करने लायक था, ठीक है भाई। ये दांतों की कमजोरी मेरे भाई ये भी करने लायक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था भाई, विटामिन सी, ठीक है भाई। ये ठीक है भाई टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हो सकता है किसी को ना पता हो किसी को, लेकिन ज्यादा कठिन क्वेश्चन हम इसको नहीं मान सकते, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भाई जनसंख्या घनत्व किसे, ये क्वेश्चन भी करने लायक है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ये आपका
ठीक है। हिरण्यगर्भ किसने किया था? हिरण्यगर्भ नामक का जो देखो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। हो सकता है भाई किसी को ना पता हो, किसी को पता हो, लेकिन इसको छोड़ते हैं। और मेरे भाई ये सार्वजनिक जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग मेरे भाई ये सभी को करने लायक था क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि मैं अगर ये मानूं कि 25 क्वेश्चन अगर आपके आए होंगे तो उसमें भाई 16 से 17 लगभग 16 क्वेश्चन आपके करने लायक थे क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो आज की इस शिफ्ट को हम ज्यादा कठिन नहीं मानेंगे मेरे भाई, क्योंकि कल का जो पेपर था ना भाई, कल का 12 तारीख वाला, वो पेपर भाई अच्छे लेवल का था इस पेपर की तुलना में, तो ठीक है। तो आज का पेपर भाई इसको हम ज्यादा कठिन नहीं मानेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अगर फायदा हुआ ना तो कल वालों को ज्यादा होगा, इस फर्स्ट शिफ्ट वाले को कम नॉर्मलाइजेशन का फायदा भाई कम होगा, ठीक है भाई। कल जिनका पेपर था उनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है भाई। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।